हेलो एंड वेलकम डियर फ्रेंड्स, आई एम तनिष शर्मा एंड आप सबका स्वागत है नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर 1 के, जिसके अंदर हम कवर करेंगे एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। ठीक है, तो मैंने लास्ट क्लास में गॉसेस लॉस के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से आपको दे दी थी। ठीक है, तो आपने नहीं देखी है तो पहले जाइए उसको देखिए एंड फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू करिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने आज के लेक्चर के टॉपिक पे, दैट इज एप्लीकेशंस ऑफ गॉसेस लॉ। तो देखिए, हमने गॉसेस लॉ पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि गॉसेस लॉ की क्या यूज होगा। हमारा गॉसेस लॉ का क्या यूज होता है, हम जहां कूलम्स लॉ या फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अच्छे से नहीं लगा पाते हैं, अच्छे से लगाने का मतलब है लगा तो पाते हैं बट उसका आंसर जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बहुत मुश्किल से निकलता है। उनके आंसर्स को निकालने के लिए, आसान करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, गॉसेस लॉ का यूज करते हैं। जो डेरिवेशन कूलम्स लॉ से बहुत लंबी और बहुत लेंदी हो जाती है, वही सेम डेरिवेशंस अगर हम कूलम्स गॉसेस लॉ की वजह से करेंगे, ठीक है, तो बहुत छोटे में बहुत शॉर्ट मेथड से हो जाएगी। ठीक है, पर इसमें मेन बात क्या होती है, यहाँ पे सिमेट्री की जरूरत होती है। ठीक है, यहाँ पे जहाँ पे सिमेट्री होती है वहां पे ही गॉसेस लॉ लग पाता है। तो हमारे सिलेबस में गॉसेस लॉ से ओनली 3 एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन का मतलब ये है कि हम 3 चीजों की वजह से किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखेंगे और उसके अंदर हम जो फॉर्मूला लगाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए, वो गॉसेस लॉ का लगाएंगे। ठीक है, तो 3 एप्लीकेशन है, देखते हैं क्या क्या एप्लीकेशन है वो वाली। तो पहली एप्लीकेशन है ई वेक्टर ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चार्ज। ठीक है, ये हमने पहले भी किया था बट कूलम्स लॉ की हेल्प से किया था, बट अब हम यही डेरिवेशन किससे करें, हम गॉसेस लॉ की हेल्प से करेंगे। और अब फर्क देखिएगा कितना डिफरेंस होगा डेरिवेशन में। ये वाली जो डेरिवेशन होगी वो बहुत शॉर्ट मेथड से हो जाएगी जल्दी से। दूसरी एप्लीकेशन है ई वेक्टर ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन चार्ज शीट और तीसरी है ई वेक्टर ड्यू टू चार्ज स्फेरिकल शेल। ठीक है, तो आपके सिलेबस में कौन कौन सी एप्लीकेशन आएगी आपके एग्जाम में वो ध्यान से देख लीजिएगा। जो नहीं आएगी उसको कवर करने की आपको जरूरत नहीं है फॉर सीबीएसई। ठीक है, और जो आएंगे उसे आप कवर कर सकते हैं। आई बात समझ? तो अपने सिलेबस को अच्छे से लेके बैठिएगा, मैं यहाँ पे सब कुछ कवर करूंगा। आप में जो आएगा उसको कर लीजिए, जो नहीं आएगा उसको मत करिएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। तो पहली एप्लीकेशन की तरफ अच्छे से समझते हैं कि उसे करना क्या है हमें। तो फर्स्ट एप्लीकेशन करते हैं आगे। देखिए, बाय यूजिंग गॉसेस लॉ obtain an expression for E vector at a point due to infinitely long straight line charge of density lambda। इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक लॉन्ग स्ट्रेट लाइन चार्ज है। स्ट्रेट लाइन चार्ज मैंने आपको बताया था। ठीक है, एक मान लीजिए ये एक रोड है, इस रोड पे अगर मैं चार्ज दे दूं, क्या दे दूं, चार्ज दे दूं, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज दे दिया, पॉजिटिव 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 पॉजिटिव। ठीक है, दोनों साइड का पॉजिटिव मतलब क्या है कि पूरी पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, ये एक लाइन ही है, पूरी पॉजिटिव चार्ज से भरी हुई है, इनफिनिटली लॉन्ग है। ठीक है, ये आगे एक्सटेंड, यहाँ भी एक्सटेंड हो रही है और ये ऊपर भी एक्सटेंड हो रही है। ठीक है, दोनों डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रही है। ये हमको इस लाइन चार्ज की वजह से किसी भी एक पॉइंट पर जो इससे आर डिस्टेंस की दूरी पर होगा ना, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है इस पॉइंट पे क्या होगा। तो हमने सेम डेरिवेशन पहले कर रखी है। ठीक है, बट हमें ये जो डेरिवेशन है किसके यूज से करनी है, बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। ठीक है, यहाँ पे आपके सामने साफ साफ लिखा हुआ है कि हमें इसको किसके यूज से करना है, बाय यूजिंग गॉसेस लॉ। तो जब भी गॉसेस लॉ से आपको कोई चीज प्रूफ करनी होगी तो आपको अच्छे से पहले फिगर बनानी है, और उस फिगर के अंदर जो भी आपको फिगर होगा उसके अंदर कोई भी लाइन चार्ज होगा या फिर सरफेस चार्ज होगा, जो भी होगा उसके लिए आपको गॉसियन सरफेस बनाना है। गॉसियन सरफेस के हेल्प से ही गॉसेस लॉ आप लगा पाओगे। तो ये लाइन चार्ज के लिए गॉसियन सरफेस मैंने आपको बताया था, क्या था, एक सिलेंडर। अब वो सिलेंडर की लेंथ क्या रखे, रेडियस क्या रखे, कुछ भी रख लीजिए। देखिए, हमको निकालना है कि किसी इस लाइन चार्ज से किसी आर डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो जो आर होगा ना, वो क्या लीजिए आप, सिलेंडर का रेडियस लीजिए। गॉसियन सरफेस का जो सिलेंडर होगा उसका रेडियस लीजिए। तो मान लीजिए कि मैंने एक सिलेंडर बना दिया यहाँ पे इसके अराउंड, ठीक है, ये बना दिया इसके ऊपर का सर्कुलर एरिया और इसके नीचे का सरफेस ये वाला हो गया, और इसकी जो लेंथ है वो ये वाली हो गई। ठीक है, इसका हमने आर डिस्टेंस ले लिया, आर रेडियस ले लिया। ठीक है, इसका रेडियस आर है, हमने स्मॉल आर ले लिया इसका रेडियस। ठीक है, और ये इनफिनाइट जा ही रही है, और हमने इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ हमने एल ले ली, मतलब जो सिलेंडर है ना,
वैसे तो लाइन चार्ज जो है ये इन्फिनाइटली लॉन्ग है, ठीक है, बट हमें जो सिलेंडर लेना है हमने क्या ले लिया, एल लेंथ का सिलेंडर ले लिया, सिर्फ एल पार्ट यूज किया उस लाइन चार्ज का, एल लेंथ का सिलेंडर ले लिया, ठीक है। अब इस सिलेंडर के 3 सरफेस होंगे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये वाला। मान लीजिए पहला मैं ये मान लेता हूँ, ठीक है, पहला सरफेस ये होगा। हमने इस पूरे कर्व सरफेस का कोई छोटा सरफेस ले लिया, उसको मैंने बोल लिया ds1 वेक्टर। क्या बोल दिया, ds1 वेक्टर। दूसरा सरफेस ये होगा, ठीक है, ये पूरा सर्कुलर, इसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, ये ऊपर होगी यहाँ पे, और तीसरे वाले की डायरेक्शन कहाँ होगी, ये तीसरा वाला ये होगा, उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी, नीचे होगी, ds3 वेक्टर। आई बात समझ। अच्छा, इस लाइन चार्ज के से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इससे दूर होगा, आई बात समझ, ऐसे ऐसे बाहर जा रहा होगा, तो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड, ये ई वेक्टर डायरेक्शन होगी। इस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होगी, और इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन ये होगी। तो आपके पास एक क्लोज बॉडी है, और क्लोज बॉडी के ऊपर आपको गॉसेस लॉ लगाना है, ठीक है। तो अपनी डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे से समझाना पड़ेगा अपने इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक्सप्लेन कैसे करोगे, सिंपल सी बात है। सपोज अ स्ट्रेट लॉन्ग लाइन चार्ज ऑफ डेंसिटी लैम्डा, ठीक है, इसकी डेंसिटी क्या है, इसकी डेंसिटी मैंने मान ली लैम्डा है, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा। वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P बोलो इस पॉइंट का, एट अ पॉइंट P विच इज एट अ डिस्टेंस R फ्रॉम द लाइन चार्ज, जो लाइन चार्ज से R डिस्टेंस की दूरी पे है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, ड्रॉ द गॉसियन सरफेस, ड्रॉ अ गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R, ठीक है, ड्रॉ गॉसियन सरफेस ऑफ सिलेंडर ऑफ रेडियस R एंड लेंथ L, ठीक है। और क्या लिखोगे, जो लाइन चार्ज होगा सिलेंडर की एक्सिस पे रखा होगा। तो पहले ये अच्छे से इंग्लिश में लिख दिया और फिर अपना क्वेश्चन स्टार्ट किया। क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करोगे, अप्लाई गॉसिस लॉ, गॉसिस लॉ को अप्लाई करेंगे। अब गॉसिस लॉ, ये क्लोज बॉडी है ना, सिलेंडर क्लोज बॉडी है, तो क्लोज बॉडी के लिए जो गॉसिस लॉ था वो क्या था, सरफेस इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर एनी क्लोज सरफेस ई वेक्टर डॉट डीएक्स वेक्टर क्या आएगा, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से बताइए मुझे एक बात, क्लोज सरफेस, इसमें कितने सरफेस है, 3 सरफेस है, तो ये 3 में टूट जाएगा, क्या होगा, एक होगा आपका E1 वेक्टर डॉट DS1 वेक्टर प्लस एक क्या होगा आपका E2 वेक्टर डॉट DS2 वेक्टर, और एक होगा आपका E3 वेक्टर डॉट DS3 वेक्टर इक्वल टू क्यू एनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान से देखिए, क्यू एनक्लोज्ड, इस सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, तो इस सिलेंडर के अंदर ये जो सिर्फ वही चार्ज होगा जो ये वाली लेंथ होगी, और ये लेंथ है L और इसकी डेंसिटी है लैम्डा। तो हमको अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी में चार्ज निकालना होता है तो लैम्डा इंटू एल होता है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा लैम्डा, इसकी लेंथ है एल अपॉन में क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। अब इसका जो एंगल थीटा है E1 के लिए ये तो 0 डिग्री है, इसके लिए कितना है, इसके लिए 90 डिग्री है और इसके लिए 90 डिग्री है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, बचा सिर्फ ये। अच्छा, इनके जो एंगल 0 डिग्री तो क्या हो जाएगा, E1 इंटीग्रेशन ds1 cos 0 डिग्री लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। आई बात समझ। नेक्स्ट पे चलते हैं, E1 का E1 रहेगा, ds1 कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बताइए क्या होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई RH, यहाँ पे आ जाएगा 2 पाई R, H तो है नहीं यहाँ पे, H को हमने L लिया है, तो यहाँ पे आएगा L इक्वल टू में cos 0 डिग्री 1 होता ही है, तो लैम्डा L अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। L से L गया, तो आपका जो E1 आ गया, E1 आ गया आपका लैम्डा अपॉन में 2 पाई R एप्सिलॉन नॉट। हमें यहाँ पे कैसे ना कैसे करके 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बनाना है, तो अब क्या करोगे, यहाँ पे ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे क्या आ जाएगा E1 इक्वल टू 2 लैम्डा अपॉन में 2 जा 4 पाई R एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन को आप के लिख सकते हो, और नीचे क्या बचा R। तो देखिए सेम फॉर्मूला आया ना, E1 को यहाँ पे E कर दीजिए सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का बस फॉर्मूला आ गया, क्या आ गया, E इक्वल टू 2k लैम्डा बाय R। सेम फॉर्मूला हमने निकाला था कूलम्स लॉ की हेल्प से, कोई याद हो तो मैंने करवाया था आपको। पर वहाँ पे देखो कितनी बड़ी डेरिवेशन पड़ी थी, वहाँ पे हमने इंटीग्रेशन इतना मुश्किल से किया था, फिर ये किया था, फिर वो किया था, बट यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो सिंपल तरीके से निकल गया, ठीक है। तो यहाँ पे E की वैल्यू क्या आ गई, 2k लैम्डा अपॉन में R। आइए बस समझ। यहाँ पे अगर आपको कोई वेरिएशन बोल दे, क्या बोल दे, वेरिएशन बोल दे, वेरिएशन ऑफ
वेरिएशन ऑफ ई विद आर, इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन बताइए विद आर, आर मतलब जो डिस्टेंस होगा ना लाइन चार्ज से, तो जैसे जैसे हम लाइन चार्ज से दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। तो इस फॉर्मूले में देखिए ई जो है वो आर के क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहाँ पे हम जो ग्राफ बना सकते हैं इनके बीच में वो कुछ कैसा आएगा, वो कुछ ऐसा आ जाएगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला वाला। ठीक है, तो ये है हमारा ई की साइड हो जाएगी, ये हमारी आर की साइड हो जाएगी, और यहाँ पे जो ग्राफ आएगा वो कुछ ऐसा आ जाएगा। ठीक है, थोड़ा पेन टैब पे बनाने में थोड़ी दिक्कत सी बन जाती है, पर कोई नहीं, हम कोशिश करेंगे, कुछ ऐसे हो जाएगा। आई बात समझ? तो यहाँ तक हमारे वाले डेरिवेशन अच्छे से कंप्लीट हो गई। ठीक है, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं इस क्लास में तीनों की तीनों एप्लीकेशन अच्छे से बता देता हूँ डेरिवेशन, और नेक्स्ट क्लास में जो उसका अगले बार लेक्चर होगा उसके अंदर हम सारे के सारे तीनों एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गया होगा। तो ये थी हमारी फर्स्ट डेरिवेशन या फर्स्ट एप्लीकेशन। सेकेंड एप्लीकेशन की तरफ चलते हैं, क्या होगी। तो देखिए, बाय यूजिंग गॉसेस लॉ ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर ई वेक्टर एट अ पॉइंट ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन चार्ज शीट ऑफ डेंसिटी सिग्मा। वैसे मान लीजिए कि आपके पास एक शीट है, वो शीट इनफाइनाइट है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, मतलब बहुत लंबी शीट है। तो एक शीट के ऊपर हम चार्ज दे देंगे तो उसके लिए हम सरफेस चार्ज डेंसिटी डिफाइन करेंगे। तो मान लीजिए इस शीट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो क्या होगी, सिग्मा होगी। इस सरफेस चार्ज डेंसिटी लैम्प और लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है मैंने पहले के लेक्चर्स में अच्छे से समझा रखा है, तो जाइए उन लेक्चर्स को देख लीजिए पहले। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वाले लेक्चर को। ठीक है, तो यहां तक इसकी मान लीजिए जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो लैम्बडा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, हमको इस शीट से किसी भी आर डिस्टेंस की दूरी के ऊपर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, कितनी होगी। ठीक है, तो देखिए मैंने यहाँ पे पहले से फिगर बना रखी है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो क्लास के अंदर। तो देखिए ये शीट है, हमने मान लिया, हमने दो पॉइंट कंसीडर करे, एक ये पॉइंट एक ये पॉइंट, एक शीट के राइट में और एक शीट के लेफ्ट में। मान लीजिए ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। अगर ये शीट से इक्वल डिस्टेंस की दूरी पर है तो इन दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो सेम ही होगा। ठीक है, बट डायरेक्शन क्या होगी, इसकी डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी और इसकी डायरेक्शन इस साइड हो जाएगी अगर ये शीट जो है पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो मैंने दो पॉइंट ले लिए ए और बी जो आर डिस्टेंस की दूरी पर है बट अपोजिट साइड पर है शीट के। ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने एक इस शीट का कोई भी एक छोटा सा सरफेस लिया और उस सरफेस के यूज से मैंने एक सिलेंडर फॉर्म कर दिया। ठीक है, ये मेरा गॉसियन सरफेस है, इसका क्या है, ये मेरा गॉसियन सरफेस, ये मेरा है गॉसियन सरफेस। इसके ऊपर हमें काम करना पूरा। अब हमने क्या किया, ये आर आर ले लिया। ठीक है, यहां से डिस्टेंस है, भी डिस्टेंस आ रहा है, तो टोटल डिस्टेंस क्या बन जाएगा, 2r बन जाएगा। ठीक है, तो अपनी लैंग्वेज पहले इस पूरी फिगर को समझा दोगे आप, उसके बाद जो मैं करने वाला हूं उसको आगे अच्छे से करोगे। ठीक है, तो लैंग्वेज लिखना तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए खुद ब खुद। अब ध्यान से देखिए, आपको ये पता है कि फाई मतलब क्या था हमारा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फॉर्मूला क्या होता है, E.ds। ठीक है, यहाँ पे एरिया की डायरेक्शन भी इस साइड होगी और इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन सेम होगी दोनों के लिए, मतलब थीटा एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा, इधर पॉइंट पे भी इधर पॉइंट पे भी। तो अगर मैं फाई निकालू, इसका फाई, वो फाई क्या आ जाएगा, EA प्लस EA। ए मतलब क्या, एरिया, जिसको हम ऐसे लेते हैं, तभी मैं एरिया ले रहा हूं। ठीक है, इसका भी EA होगा, इसका भी EA होगा, और ये जो कर्व सरफेस है इससे तो कुछ होगा, इससे 0 होगा क्योंकि इसका एरिया होगा ऊपर, E वेक्टर होगा, यहाँ पे एंगल कितना होगा, 0 एंगल होगा 90 डिग्री। तो इसका मतलब है कि जो फाई होगा वो इस सरफेस के थ्रू क्या होगा, टोटल 2EA। क्या होगा, 2EA। अच्छा, आगे देखते क्या करना है। अब जो फाई है हमें पता है वो किसके इक्वल होता है, Q एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, तो फाई होगा यहाँ पे 2EA इक्वल में Q एनक्लोज्ड। इस सिलेंडर के अंदर कितना एनक्लोज्ड है चार्ज, तो सिर्फ ये जो चार्ज होगा ये वाला, सिर्फ इतना ही एनक्लोज्ड है इसके अंदर, ये वाला। ये चार्ज कितना है, सिग्मा इंटू में एरिया ए, तो ये है सिग्मा इंटू में एरिया ए अपॉन में क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट। ए से ए कटा, यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ गया, ई का फॉर्मूला आ गया आपका सिंपल, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। देखो कितनी इजीली हमारा ये आंसर आ गया। अगर इसी को हम कूलम्स लॉ से करने जाते, जो कि हमने किया तो है नहीं, बट अगर करने जाते क्या होता, बहुत लेंदी हो जाता। तो वही गॉसिस लॉ में क्या कहता है, बहुत फ्लेक्सिबिलिटी देता है अपनी डेरिवेशन को जल्दी जल्दी कंप्लीट करने के लिए। ठीक है,
पेपर में आपको सिर्फ इतना लिख के नहीं आना है, ठीक है, आपको हर एक पॉइंट पे जो कर रहे हो ना उसको इंग्लिश में लिख के आना है कि इस पॉइंट पे क्या किया, इस पॉइंट पे क्या किया है, और अच्छे से फिर को समझाना है, ठीक है, ताकि एक पेज तो कम से कम भरे, ये पता चले कि हाँ आपने कुछ किया है। पर जो मैथमेटिकल स्टेप्स होंगे वो सारे यही होंगे। तो यहां से हमने ध्यान से देख लिया कि यहाँ पे जो ई वेक्टर होगा वो क्या आएगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। और ध्यान से देखो ये आर पे डिपेंड ही नहीं कर रहा, आर समझ रहे हो, मतलब ये डिस्टेंस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा कि वो पॉइंट है शीट से कितनी दूरी पे हो। अगर शीट इन्फिनाइट लॉन्ग है ना तो उस पॉइंट को कोई भी पॉइंट ले लो, हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम होगा, और किसके इक्वल होगा, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट के, ठीक है। तो अगर आपको किसी ने वेरिएशन बोला, क्या बोला, वेरिएशन, वेरिएशन बनाओ, वेरिएशन का मतलब क्या होता है, ग्राफ बनाओ, ठीक है, वेरिएशन करो ई वेक्टर विद आर, ठीक है, इस केस के लिए, इस शीट वाले के लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, कुछ नहीं, आप एक ये बनाओगे, एक ये बनाओगे, एक ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ऐसे किया, ये ई है, ये आर है, आर मतलब कि डिस्टेंस उस शीट से। तो आप कितना भी डिस्टेंस ले लो, अगर ई की वैल्यू अगर शुरू में ई है तो बाद में ई ही रहेगी, क्या कोई भी डिस्टेंस ले लो, तो ये वेरिएशन कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, आर पे डिपेंड नहीं करेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ आर होगा। तो वेरिएशन आपको ऐसा बनाना है। तो आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसी डेरिवेशन से रिलेटेड हम 2-3 पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है, नोट में 2-3 पॉइंट, मतलब कि कुछ डेरिवेशन को अच्छे से मैनिपुलेट और कर लेते हैं, ठीक है। तो नोट में पहला कर लेते हैं, एक चीज करते हैं, क्या करते हैं, मान लीजिए एक शीट ये है, एक शीट ये है, ठीक है, इस पे जो सफेद चार्ज डेंसिटी है वो है इसमें मान लीजिए लैम्डा ए है, लैम्डा नहीं सिग्मा ए, और इस पे है सिग्मा बी। पॉजिटिव और नेगेटिव वो डिपेंड नहीं करता, अभी सिग्मा ए सिग्मा बी मान लीजिए, और इस डायरेक्शन को मैंने मान लिया, ठीक है, इस डायरेक्शन को मैंने मान लिया आर कैप, क्या मान लिया, आर कैप। तो इसकी अपोजिट डायरेक्शन क्या हो जाएगी, माइनस आर कैप हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब सिग्मा है, सिग्मा बी है, तो अब 3 रीजन है हमारे पास, एक फर्स्ट रीजन, ये रीजन मतलब स्पेस, पहला रीजन ये वाला है, दूसरा रीजन ये वाला है, ठीक है, और तीसरा रीजन ये वाला है। हमको तीनों के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है कितना होगा। तो जो पहला स्पेस है, ठीक है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 2 चीजों की वजह से होगा, सिग्मा ए, एक तो यहां पे होगा सिग्मा ए की वजह से, एक होगा सिग्मा बी की वजह से। वैसे हर एक पॉइंट पे अगर मैं इस पॉइंट पे देखूं तो यहां पे भी सिग्मा ए की वजह से होगा और सिग्मा बी की वजह से होगा, वैसे ही यहां पे सिग्मा ए की वजह से होगा और सिग्मा बी की वजह से होगा, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, और यहां पे, यहां पे। मैं आपको समझाता हूं इसका मतलब क्या है। मान लीजिए मुझे फर्स्ट रीजन में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो वो सिग्मा ए और सिग्मा बी की वजह से, सिग्मा ए की वजह से ये रहा और सिग्मा बी की वजह से ये रहा, इतने इतने होगा। अच्छा, अगर मैं फर्स्ट रीजन की बात करूं, इन रीजन 1, फर्स्ट रीजन की बात करूं, फर्स्ट रीजन में देखिए हम, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, ठीक है, वो एक इसकी वजह से होगा और इसकी वजह से होगा। अच्छा, इसकी वजह से कितना होगा, सिग्मा ए अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, साथ में माइनस आर कैप, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। वैसे सिग्मा बी की वजह से कितना होगा, माइनस सिग्मा ए अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा ए नहीं आएगा यहाँ पे, क्या आएगा, सिग्मा बी आएगा, ठीक है। सिग्मा बी अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे भी क्या आएगा, आर कैप आएगा। अच्छा, ये तो रीजन 1 में हो गया, ठीक है, ये मेजर यहाँ पे लिख देता हूँ, रीजन 1 ई ऑफ आई। अगर ई ऑफ 2 निकालू इन रीजन 2, ठीक है, इन रीजन 2 यहाँ पे लिख लीजिएगा, इन रीजन 2 निकालू, ये रीजन में निकालू, तो एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से, इसकी डायरेक्शन आर कैप, इसकी डायरेक्शन माइनस आर कैप, तो सिंपल क्या आएगी, सिग्मा ए अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप माइनस सिग्मा बी अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। अगर मैं थर्ड रीजन में देखूं, ठीक है, तो थर्ड रीजन में दोनों ही पॉजिटिव होंगे, तो क्या आएगा, सिग्मा ए अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप प्लस प्लस सिग्मा बी अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप।
तो इस तरीके से तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना इतना होगा, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे और सेकंड पॉइंट देखते हैं। सेकंड पॉइंट में मान लीजिए सिग्मा ए है और सिग्मा बी है, दोनों के दोनों प्लस सिग्मा हो गए। क्या हो गए? प्लस सिग्मा हो गए। तो बताइए वो जो फॉर्मूले होंगे कैसे बदल जाएंगे? तो जो ई होगा फर्स्ट रीजन में, ठीक है, तो देखिए सिग्मा एक जगह क्या आ जाएगा? सिर्फ सिग्मा आ जाएगा, तो माइनस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप, और सिग्मा बी क्या हो जाएगा? अभी सिग्मा हो जाएगा माइनस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट आर कैप। तो यहां पे आंसर क्या आ जाएगा? माइनस सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आर कैप। अगर ई अगर मैं 2 में देखूं, ठीक है, 2 में देखूंगा तो यहां पे भी सिग्मा, यहां पे भी सिग्मा, आर कैप 2 एप्सिलॉन नॉट और बीच में माइनस, तो यहां पे क्या हो जाएगा आंसर? 0। और अगर मैं 3 की वजह से देखूं, 3 पे देखूं तो 3 पे क्या आ जाएगा? अच्छे से कैलकुलेट करूं तो आएगा यहां पे सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ठीक है। तो ये तुमको पता ही है कि अगर पास 2 शीट हो, क्या हो? 2 शीट हो तो दोनों के ऊपर अगर मान लो मैंने पॉजिटिव चार्ज दे दिया, क्या दे दिया? पॉजिटिव चार्ज, ये भी पॉजिटिव है, ये भी प्लस क्यू है और ये भी प्लस क्यू है, ठीक है। तो बीच में तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं, हमने पहले भी दे रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? इस साइड होगा और इस साइड होगा, और बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। और देखो यहां से हमने वही प्रूफ करा है। और इधर कितना होगा, इधर कितना होगा, वो भी मैंने निकाल लिया है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इतना इतना, ठीक है। यहाँ पे इस साइड में होगा, यहाँ पे इस साइड में होगा। इस साइड में इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आर कैप आया है, ठीक है। इस साइड में इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव आर कैप आया। आई बात समझ? अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट और देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट। अगर मैंने सिग्मा ए प्लस सिग्मा ले लिया और सिग्मा बी माइनस सिग्मा ले लिया, तो बताइए अब कैसे होगा वो? तो वो देखो ई इन फर्स्ट रीजन प्लस और माइनस सिग्मा, ठीक है। अगर यहां पे मैं प्लस सिग्मा लिखूंगा तो माइनस सिग्मा ए अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस सिग्मा लिखो तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो दो इक्वल हो जाएंगे और नेगेटिव साइन हो जाएगा, एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पे ई फर्स्ट रीजन क्या हो जाएगा? 0। वैसे ई सेकेंड रीजन अच्छे से कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आर कैप। और थर्ड में कैलकुलेट करोगे तो उसमें भी क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अच्छे से करोगे तो आपको समझ आएगा। आई बात समझ? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक शीट है प्लस क्यू की, एक शीट है माइनस क्यू की, तो उसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। इधर भी नहीं होगा, इधर भी नहीं होगा, और जो बीच में होगा वो कितना होगा? सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आर कैप, ठीक है। इस चीज का हम यूज करने वाले हैं किसमें? चैप्टर नंबर 2 में, जो हम कैपेसिटर पढ़ेंगे। चैप्टर नंबर 2 में जो कैपेसिटर पढ़ेंगे तो उसको अच्छे से देखेंगे। आई बात समझ? और ये इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन के अंदर एक शीट पॉजिटिव चार्ज हो, एक शीट नेगेटिव चार्ज हो, हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना होता है, ठीक है। अगर हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना हो कहीं भी तो हम इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन बना देंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाली सारी बातें अच्छे से समझ आई होंगी। तो ये जो सारा पार्ट था, ठीक है, ये जो सारा पार्ट था वो किसका था? वो एप्लीकेशन नंबर 2 का था, ठीक है। तो यहां तक हमारी एप्लीकेशन नंबर 2 पूरी कंप्लीट हो गई है। आगे देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। आगे हमारे पास है थर्ड एप्लीकेशन। तो चलिए थर्ड एप्लीकेशन करना स्टार्ट करते हैं। बाय यूजिंग गॉसेस लॉ ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर ई वेक्टर एट एनी आर्बिट्ररी पॉइंट। किसी भी एक आर्बिट्ररी पॉइंट पर हमें ई वेक्टर पता लगाना है, किसकी वजह से? एक स्पेरिकल शेल की वजह से, जिसका रेडियस क्या है? आर है, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर 3 केसेस होंगे। मैं आपको पहले समझा देता हूं क्वेश्चन क्या है। ये स्पेशल स्पेरिकल शेल है, शेल मतलब अंदर से खोखला है, जो चार्ज होगा सिर्फ इसके सरफेस पे होगा, यूनिफॉर्म होगा, और जो टोटल चार्ज इसके सरफेस पे वो क्यू चार्ज है। हमको अलग अलग पॉइंट्स पर या किसी भी आर्बिट्री पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है, ठीक है, ड्यू टू दिस शेल, ठीक है। तो 3 रीजन हमें मेनली लेने हैं। पहला रीजन जो इस शेल के बाहर होगा, जैसे पी पॉइंट ले लिया हमने, इस शेल के बाहर लिया है, ये वाला एक वाला पॉइंट होगा। दूसरे पॉइंट कहां हो सकते हैं? इसके सरफेस पे हो सकते हैं, और जो बाकी के जो पॉइंट्स हो सकते हैं वो इस शेल के अंदर हो सकते हैं। तो तीनों के लिए हम अलग अलग केसेस डिफाइन करेंगे। तो पहला केस हम किसके लिए देख रहे हैं कि जो पॉइंट हम लेंगे जो आर डिस्टेंस पे होगा वो पी पॉइंट होगा। वो पी पॉइंट जो है वो आउटसाइड द स्फीयर लाई कर रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट केस में क्या करेंगे? इफ पॉइंट पी लाइज आउटसाइड द शेल,
शेल के आउटसाइड लाई करेगा, आउटसाइड द शेल। ओके, अच्छा अब हमको डेरिवेशन कैसे करनी है, लैंग्वेज अच्छे से लिख लेना, ठीक है, मैं आगे के आपको पार्ट बता रहा हूं, ठीक है। तो सिंपल कुछ नहीं करना, आपको गॉसिस लॉ अप्लाई करना है, अप्लाई गॉसिस लॉ, और ई वेक्टर डॉट डीएक्स वेक्टर वो क्या होगा, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अब इस स्फेरिकल शेल की वजह से इस पी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड होगा, और अगर मैंने ये वाला सरफेस लिया, ये क्या है हमारा गॉसियन सरफेस, ये क्या होगा हमारा गॉसियन सरफेस, ठीक है। तुमको आर डिस्टेंस की दूरी पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना था ना, तो मैंने इसको सेंटर मार के और उस आर को रेडियस मान के एक स्फेरिकल शेल बना लिया, ठीक है, इसके अराउंड, जिसको मैं गॉसियन सरफेस बोलूंगा। और उस पर हमने छोटा सा एक पॉइंट लिया जहां पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, जो उसका एरिया होगा वो डीएस वेक्टर होगा, और ई वेक्टर और डीएस वेक्टर डायरेक्शन क्या होगी, बिल्कुल सेम ही होगी, मतलब थीटा यहाँ पे क्या होगा, थीटा होगा यहाँ पे 0 डिग्री। अच्छा, E डॉट डी एस इक्वल टू क्यू एनक्लोज अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, एक ही सरफेस है, ये पूरा एक सरफेस में तो एक ही सरफेस होता है ना, तो सिंपल ये क्या हो जाएगा, E डी एस और एंगल क्या होगा कोस 0 डिग्री, और क्यू एनक्लोज्ड इस पूरे इस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर टोटल चार्ज है क्यू, तो यहां पे आ जाएगा क्यू अपॉन में सिंपल एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, कोस 0 डिग्री 1 होता है, और ds इंटीग्रेशन ऑफ ds पूरा ये सरफेस एरिया क्या होता है इसका 4 पाई आर स्क्वायर। ध्यान रखिए, मुझे शेल का सरफेस एरिया नहीं लेना है, मुझे इस गॉसियन सरफेस एरिया लेना है, क्योंकि मैं जो छोटा ds लिया है वो गॉसियन का पार्ट है, ठीक है। तो ds का इंटीग्रेशन भी इस पूरे का एरिया होगा, इस पूरे का एरिया क्या होगा 4 पाई आर स्क्वायर, वेयर r इज द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस। तो यहां पे आ जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, तो E हो जाएगा Q अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर स्क्वायर, जिसको मैं क्या लिख सकता हूं के क्यू बाई आर स्क्वायर, क्या लिख सकता हूं मैं के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। यहां देखिए के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर तुमने पहले फॉर्मूला देख ही रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ठीक है। तो यहां पे देखो बिल्कुल सेम बात है यहाँ पे, कि अगर मान लीजिए हमको जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगाना है, वो पॉइंट अगर स्फेरिकल शेल के बाहर लाई करेगा ना, वो पॉइंट अगर स्फेरिकल शेल के बाहर लाई करेगा, तो हम स्फेरिकल शेल को एज अ पॉइंट चार्ज मान सकते हैं, जो कि उसके सेंटर पे रखा हुआ है, और हम सिंपल के क्यू आर स्क्वायर वाला के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर का फॉर्मूला लगा के इलेक्ट्रिक फील्ड पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो हियर द स्फेरिकल शेल एक्ट एज ए पॉइंट चार्ज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द सेल, ठीक है। बिल्कुल बात समझ में आ गई। अच्छा, के क्यू आर स्क्वायर फॉर्मूला आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये कौन सा केस था जिसके अंदर जो चार्ज है वो आउटसाइड लाई कर रहा है। हम इस फॉर्मूले को एक और तरीके से और लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो ई लिखा है ना, ई, अगर मान लीजिए क्वेश्चन में आपको क्यू की जगह सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी हो शेल की, यहाँ पे होगा सिग्मा इंटू में एरिया ऑफ स्फीयर, वो क्या है 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, और सिंपल नीचे क्या होगा यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू में आर स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई गया, तो ई का फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते हो आप, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई में आर स्क्वायर अपॉन में आर स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों में से आप कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ठीक है, डिपेंड करता है कि आपको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी है या फिर सिंपल आपको शेल का टोटल चार्ज दे रखा है। मैं तो कह रहा हूं कि जब आपको शेल पे सरफेस चार्ज डेंसिटी दे रखी हो ना, तो आप सिंपल क्यू पता लगा के के क्यू बाई आर स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दीजिए, ठीक है, ये आसान पड़ेगा आपको। यहाँ पे आप एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डालोगे 8.854 एंड इतना बड़ा, यहाँ पे सिंपल के की वैल्यू डालोगे 9 इंटू 10⁹, जो आपके लिए ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया ये ई आउट, ई आउट मतलब ई आउटसाइड, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया वाला, ठीक है। आगे चलते हैं, मान लीजिए जो पॉइंट है वो सरफेस पे लाई कर रहा हो, इफ पॉइंट P lies, if point P lies on surface of spherical shell, spherical shell के सरफेस पे लाई कर रहा हूं, तो सिंपल वही यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस बनेगा वो इस शेल के ऊपर ही बन जाएगा, इसका रेडियस आर ही होगा, और हमारा जो फॉर्मूला बिल्कुल सेम आ जाएगा, क्या हो जाएगा के क्यू अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ जाएगा कैपिटल आर स्क्वायर, वहां पे स्मॉल आर स्क्वायर आया था ना, पर यहाँ पे स्मॉल आर जो है वो कैपिटल आर के इक्वल ही है, क्योंकि जो पॉइंट है वो सरफेस के ऊपर ही है, शेल के सरफेस के ऊपर ही है। तो यहाँ पे जो फॉर्मूला आया था वो के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर आया था। अगर सरफेस पे पूछ लिया, ठीक है, ई ऑन, ठीक है, यहाँ पे लिखूंगा मैं ई ऑन, तो मैं क्या हो जाएगा ऑन सरफेस, तो ये हो जाएगा सिंपल के क्यू बाई कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। ये तो बहुत ईजी है।
ये तो सेकंड हमारा पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट क्या है, अगर मान लीजिए वो जो पॉइंट है वो अंदर लाई कर रहा हो, पी पॉइंट यहां पे हो मान लीजिए, पर जो चार्ज है वो सिर्फ शेल के ऊपर ही तो है ना। तो अगर मैं गॉसियन सरफेस ये अंदर बनाऊंगा तो गॉसियन सरफेस के अंदर क्यू एनक्लोज यहां पे क्या हो जाएगा, क्यू एनक्लोज 0 हो जाएगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर तो कोई चार्ज है नहीं। इसका मतलब अगर मैं ये लगाऊंगा फॉर्मूला ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर और क्यू एनक्लोज अपॉन मैं एप्सिलॉन और फॉर्मूला लगाऊंगा, तो क्यू एनक्लोज क्या है, ये तो 0 है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि इस शेल के अंदर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, इस शेल के अंदर आप कोई भी पॉइंट ले लीजिए, उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। ये है आपका ई इन। तो एक था ई आउट, एक था ई ऑन और एक था ई इन, और ई इन क्या है आपका 0 है, ठीक है। तो ये था आपके तीनों केसेस के लिए। अगर कोई वेरिएशन बोले कि वेरिएशन करो, ठीक है, वेरिएशन मतलब कि ग्राफ बनाओ, वेरिएशन ऑफ ई विद आर, आर के साथ इसका वेरिएशन बनाओ ई का स्फेरिकल शेल के लिए, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखिए कैसे बनाओगे। यहां पे आप एक यहां पे वाई एक्सिस ये ली, ये एक्स एक्सिस आपकी ये ली, ये आपका x, ये आपका y, ये आपका e और ये आपका r। तो r कहां से स्टार्ट होगा, r 0 से स्टार्ट होगा और बीच में कहीं ना कहीं कैपिटल R भी आएगा, ठीक है। मतलब ये है, ये होगा आपका e इन, यहां पे आ जाएगा आपका e ऑन और यहां पे आ जाएगा आपका e आउट, ठीक है। तो मान लीजिए e ऑन यहां पर है, ठीक है, e ऑन यहां पर है, कुछ इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, कुछ इतना इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये ई ऑन है आपका। तो इससे पहले इन तो क्या रहेगा, 0 रहेगा, फिर ई ऑन आएगा और उसके बाद धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर स्क्वायर वाले फॉर्मूले से। आई बात समझ। तो ये है आपका ई आउट, और जो ई ऑन होगा ये मैक्सिमम होगा, ठीक है। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पे होगा, उसके सरफेस पे होगा, शेल के सरफेस पे, क्योंकि यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे कुछ मैक्सिमम होगा और धीरे धीरे ये कम होता जाएगा के क्यू आर स्क्वायर फॉर्मूले से। आई बात समझ। तो आई होप यह डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ आई होगी। देख लेते कुछ और बचा है हमारे पास या नहीं बचा है, ठीक है। तो थैंक यू, हमारा आज का लेक्चर यहीं तक था। हमने इस थोड़ा बड़ा लेक्चर था, इसके अंदर हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, हमने उसको कवर किया है। 3 एप्लीकेशन थी, अच्छे से कवर किया है। इस एप्लीकेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर कवर कर रहे होंगे, ठीक है। तो उसको जरूर देखिएगा एंड इसको अच्छे से पढ़ के आइएगा उसके अंदर। तो बाकी मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।